हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम शेयर्स का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं जब केस स्टडी का क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन तो समझ में आता है, हर बच्चे को समझ आता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन दिखता है ना इतना बड़ा, तो बच्चे कहते हैं बाद में करेंगे या करेंगे छोड़ देंगे, कहानियां समझ नहीं आएगी, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती है। या फिर कुछ बच्चा करने के चक्कर में क्या करता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देता है 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप देखो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए। 3 या 2 क्वेश्चन होगा 2 नंबर में आएगा, 4 क्वेश्चन होगा 4 नंबर में आएगा। तो पहले जैसे इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला पूछा गया शेयर इशू करा वेंडर को फॉर मशीनरी के लिए, तो इंटरप्राइजेज वो कैन क्लासीफाई एज कौन सा हो गया, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे समझ आ जाएगा आपको। दूसरा पूछा गया हाउ मेनी इक्विटी शेयर हमने कंपनी ने सब्सक्राइब किए है। तीसरा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पूछ रहा है। और चौथा पूछा व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, बैलेंस शीट में कौन सा फॉरफीचर आएगा। तो देखो क्वेश्चन पढ़ने से आपके दिमाग में एक चीज ये रहेगी कि आपसे पूछे क्या क्या गया। तो इससे क्या होगा कि आप जब इसको एक बार पढ़ोगे तो अपने क्वेश्चनों के आंसर यहीं से देते रहोगे। अगर आप इसको सपोज करो आपने पहले पैराग्राफ पढ़ा, फिर आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप ढूंढने के लिए वापस पढ़ोगे, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो पहले देखो ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, 2 3 ज्यादा से ज्यादा 4, तो उनको पहले नजर मार लो फिर कर लो। ऐसा भी हो सकता है इन 4 क्वेश्चन में से कोई एक ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे भी पढ़ के पता चल जाएगा। तो इसलिए जब क्वेश्चन करो तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको करना क्या है। तो आपको क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है, उससे पहले मतलब इस कहानी को पढ़ने से पहले क्या पढ़ लेना, आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। तो पहले आपने क्वेश्चंस पढ़े, फिर आपने कहानी पढ़ी। अब जरा हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, जैसे ये आपकी कहानी थी, देख लेते जरा इसको। ये आपकी कहानी है और ये रहे आपके क्वेश्चंस, ठीक है ना। पहले हम इन कहानियों को पढ़ लेते एक बार। तो देखो क्या क्या बोला गया, पूरे क्वेश्चन को पढ़ते लिखा है। निद्या लिमिटेड was incorporated on 1st April 2017 with a registered office in Mumbai. The capital clause of the memorandum of association reflected a registered capital. मतलब ऑथराइज कैपिटल बोला गया आपको। तो ऑथराइज कैपिटल कितना, 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, मतलब 80 लाख का तो इक्विटी शेयर हो गया, एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 each, और 1 लाख इंटू 50 लाख का प्रेफरेंस शेयर हो गया। पर आपसे कभी भी ऑथराइज रजिस्ट्रेशन की बात तो क्वेश्चन पूछी नहीं है, तो ये आपके आंसर किसी काम का नहीं है, पर लिख लेते हैं आगे। देखो क्या, सिंस सम लार्ज इन्वेस्टमेंट वर रिक्वायरमेंट फॉर द बिल्डिंग एंड मशीनरी टू द कंपनी इज विद द वेंडर, मतलब हमें कंपनी को क्या चाहिए, मशीनरी और बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने क्या करा, वेंडर को मिस एमपीएस एंटरप्राइजेस इशू 1 लाख इक्विटी शेयर एंड 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट पार विद फुली कंसिडरेशन फॉर रिक्वायरिंग एसेट्स। तो देखो हमने क्या करा कि हमने क्या करा भाई, 1 लाख इक्विटी शेयर्स और कितने प्रेफरेंस शेयर है, 20,000 प्रेफरेंस शेयर दे दिए बिल्डिंग के लिए, एसेट्स के लिए, ठीक है। इक्विटी शेयर जो था वो 10 रुपए का, प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 50 रुपए का। यही है ना इंफॉर्मेशन, यहां तक परेशानी। अब आगे देखते जरा। उसके बाद लिखा हुआ है बिसाइड दिस, इसके अलावा द कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर कैश एट पार, और 2 लाख शेयर हमने पार पे इशू किया। एप्लीकेशन पे कितना बोला है, 3 रुपए, 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपए किस पे बोला हुआ है, अलॉटमेंट पे, एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, एंड 2 ऑन सेकेंड कॉल, और फाइनल जो कॉल है वो 2 रुपए की है। देखो 3 2 5 7 8 10 रुपए हो गए। ये आपको कॉल बता रखा है। ये हमने क्या करा, पब्लिक को शेयर इशू करे कितने, तो ये हमने करे 2 लाख शेयर्स, ठीक है। आगे क्या लिखा है, टू द सेकंड कॉल हैव नॉट गेट बीन मेड, सेकंड कॉल तो कंपनी ने मांगी नहीं, चलो ठीक है, सेकंड कॉल नहीं मांगी। एंड ऑल द शेयर होल्डर वर पेड एक्सेप्ट मिस्टर अजय वुड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 300 शेयर्स, और एंड मिस्टर विपुल वुड डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 200 शेयर्स। मतलब देखो 2 लोगों ने एरर किया, एक अजय यहां से एरर कर रहा है, कितने शेयर है इसके, 300, और एक यहां से कर रहा है विपुल, उसके कितने शेयर है, 200। ये 2 लोग क्या कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, मिस्टर विपुल 200, ठीक है। फिर लिखा द शेयर ऑफ अजय वर फॉरफीचर, हमने इसमें से अजय के कितने शेयर हैं, 300 शेयर, इनको क्या कर लिया, फॉरफीचर, और आउट ऑफ देम 100 शेयर, 100 शेयर वो रेशियो एट 12, उसमें से 100 शेयरों को कितने के रेट से बेच दिया, 12। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहानी हमने पढ़ ली, दिमाग में चीज आ गई है। अब देखो आपसे सबसे पहली चीज क्या पूछी है, देखो पहला क्वेश्चन तो सीधे ऐसी है, देखो क्या लिखा है,
शेयर इशूड टू वेंडर ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी MS VPS एंटरप्राइजेज वुड बी क्लासिफाई। तो हमने इसको वेंडर को शेयर जो इशू किया था उसको कौन सा टॉपिक बोलते हैं? इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। तो ये वाला का आंसर तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड। मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट होगा। इसका आंसर सी हो गया। एक नंबर तो फ्री के थे। अब अगला क्या? हाउ मनी इक्विटी शेयर वर कंपनी हैव बीन सब्सक्राइब। आपसे पूछा कितने इक्विटी शेयर कंपनी ने सब्सक्राइब करे। तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, वो आपके पास ही आंसर है। ये था, ये रहा। 1 लाख शेयर वेंडर को दिए थे, 1 लाख शेयर वेंडर को दिए, 2 लाख ये दिए, 3 लाख हो गए। ठीक है, इस 3 लाख में से हमने कितने शेयर फोरफीचर कर लिए? 300। 3 लाख में से कितने फोरफीचर कर लिए? तो मैंने बताया था फोरफीचर शेयर माइनस हो जाते हैं। और कितने रेशियो हो गए उसमें से? तो 100 प्लस हो जाएंगे। तो कितना हो गया? 200 घटा दो 3 लाख में से, तो 2,99,800 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 2,90,000। सी, ये आंसर होगा। कोई दिक्कत? क्लियर पॉइंट? किसी को डाउट है? अब देखो तीसरा क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एट द एंड। एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं शेयर पे प्रीमियम था? ऊपर कहीं प्रीमियम देखा आपको? यानी स्टार्टिंग में तो कोई प्रीमियम नहीं है। लेकिन ये देखो, मैंने 100 शेयरों को कितने के रेट से बेचा था और आपकी फेस वैल्यू कितनी है? तो आपने पढ़ा होगा फोरफीचर करते टाइम कि जितना भी ज्यादा होता है वो प्रीमियम में जाता है। तो 100 शेयर्स और कितने रुपए प्रीमियम होगा? 2। तो 200 रुपए क्या हो जाएगा? प्रीमियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200, यानी पहला। कोई दिक्कत? और चौथा क्वेश्चन का आंसर छुप गया क्या? चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीचर कुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। पूछा कितना शेयर फोरफीचर बचा होगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। कहां गया क्वेश्चन? ये रहा। 300 शेयर हमने फोरफीचर किए, उसमें 100 शेयर इशू कर दिए, तो कितने शेयर का फोरफीचर बचा होगा? 200 शेयर का। और विपुल के 200, एक शेयर पे मिला कितना है? विपुल पे, अजय के करते ना, अजय पे कितना मिला है? 3। तो 200 इंटू 3, यानी आपके पास कितना फोरफीचर अमाउंट बचा होगा? 600। ये बात क्लियर है? तो 600, इसमें जो भी ऑप्शन होगा, 600 कौन सा ऑप्शन है? मिड दिख, पहला ये शायद, हाँ पहला ऑप्शन। तो पहला 600 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई परेशानी है? तो इस तरीके से आपके केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको दिखा दूं, इस चौथे का ऑप्शन छुप रहा था ना, ये रहा चौथा। हाँ, तो चौथे का पहला ही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये आपका ये था आंसर, मैंने आपको बता दिया। पहले का आंसर सी हो गया, दूसरे का थर्ड, तीसरे का फर्स्ट, चौथे का फर्स्ट। कैसे हुआ मैं आपको समझा ही दिया। तो याद रखना, जब भी आप केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो याद रखना, पहले आप क्वेश्चन को देख लो, फिर कहानी को पढ़ो। बहुत सिंपल होते हैं। कहानी के अंदर ऐसा नहीं कि जितनी चीज इंफॉर्मेशन दी है सबका यूज होगा, उसमें से कहानी से कुछ ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन पूछे गए थे। तो याद रखना कि आपको बस बेसिकली जो कॉन्सेप्ट की जो इतना बड़ा पैराग्राफ है उसको थोड़ा तसल्ली से पढ़ना, क्योंकि एक माइनर सी चीज भी अगर मिस्टेक करोगे तो आपके आंसर गलत आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ऑलरेडी 1-2 और केस स्टडीज के क्वेश्चन बन गया, तो आप जरूर जाके केस स्टडीज देखो, क्योंकि इसी में बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं और अपने 3-4 नंबर गवा देते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो। मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।